गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन फिर से देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से साइंटिफिक मेथड को पूरी तरह से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि साइंटिफिक मेथड में एक पर्टिकुलर प्रोसीजर या फिर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को हमको फॉलो करना पड़ता है और उसी प्रोटोकॉल को हम फॉलो करके अपना जो थीसिस होता है, रिसर्च जो होता है, प्रोजेक्ट जो होता है, उसको अकम्प्लिश्ड करते हैं या फिर कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होती है उसको फॉलो करने में कुछ डिफ़िकल्टीज़ जब बहुत सारे लोगों ने फेस की तो उसको कंक्लूड करके लिमिटेशंस की कैटेगरी में रखा गया। जब बहुत सारे प्रोजेक्ट किए गए, थीसिस की गई, रिसर्चेस की गई, तो क्या क्या प्रॉब्लम लोगों ने फेस की उस दौरान, इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन अपन लिमिटेशंस में देखेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है मोरल और एथिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है साइंटिफिक मेथड में वो ये है कि मोरल और एथिकल प्रॉब्लम होती है। व्हाट इज़ दैट? मोस्ट नर्सिंग स्टडीज़ वुड रिक्वायर ह्यूमन्स एज द सब्जेक्ट फॉर देयर रिसर्च। नर्सिंग में जितनी भी रिसर्चेज होती हैं, ज़्यादातर अबाउट 70 to 80% जितनी भी रिसर्च होती हैं हमारे नर्सिंग फील्ड में, वो बेसिकली किसके लिए होती है? ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए हम करते हैं, पेशेंट के केयर के लिए, उनके ट्रीटमेंट को और इम्प्रूव करने के लिए, उनके कंफर्ट लेवल को और बढ़ाने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। तो हमें ये जो रिसर्च होती है इनिशियली हमारे जो सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि हम जिनके ऊपर ये परफॉर्म करेंगे वो भी कौन होने चाहिए? ह्यूमन। अगर आप किसी एनिमल के ऊपर रिसर्च करते हो तो उसका सेम इफ़ेक्ट ह्यूमन पे नहीं आएगा। तो ह्यूमन पे हम जब भी कोई भी रिसर्च परफॉर्म करके देखते हैं तभी हमको उसका इफ़ेक्ट समझ में आता है कि एक्चुअल में जब हम इस रिसर्च को, इस प्रैक्टिस को एक्चुअल में अप्लाई करेंगे, इस थ्योरी को हम जब अप्लाई करेंगे सक्सीड होने के बाद, तो ह्यूमन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस होती है वो होती है मोरल और एथिकल प्रॉब्लम, कि हमको ह्यूमन बीइंग ही चाहिए रिसर्च करने के लिए। ठीक है, द कंस्ट्रेंट ऑफ इन्वॉल्विंग ह्यूमन्स विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑब्जर्विंग ह्यूमन बिहेवियर फॉर एक्सपेरिमेंटेशन इज़ वन सच एथिकल प्रॉब्लम। तो बहुत सारे ह्यूमन बींग, पहली बात तो विलिंग होते हैं, बहुत सारे ह्यूमन बींग विलिंग नहीं होते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करने के लिए आपके रिसर्च में वो विलिंग नहीं होते हैं। तो आप ज़बरदस्ती उनके ऊपर ये सारी चीज़ें, ये सारे टेस्ट, ये सारे प्रोसेस नहीं कर सकते। पहली बात तो ये प्रॉब्लम आती है। देन थर्ड, रिलायबल साइंटिफिक डेटा कैन नॉट ऑलवेज बी कलेक्टेड। और आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी केमिकल का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी ह्यूमन बीइंग पे, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को उस चीज़ से सेंसिटिविटी हो, बट जो नेक्स्ट पर्सन है उसको सेंसिटिविटी ना हो। ठीक, आपने एक समय पे कुछ ग्रुप के लोगों पे कोई टेस्ट परफॉर्म किया, लेकिन उस ग्रुप में कोई भी सेंसिटिव नहीं निकला उस केमिकल के लिए, सबको वो केमिकल बहुत अच्छे से अफेक्ट कर गया। ठीक है, रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिले। अब मान लीजिए कि आप किसी पे वो केमिकल का यूज़ कर रहे हैं उसके ट्रीटमेंट को क्योर करने के लिए, और आपको पता है कि 100 लोग के जो पॉपुलेशन में हमने अपना टेस्ट परफॉर्म किया था तो उस पर रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए थे, इसलिए आप वो मेडिसिन, वो केमिकल यूज़ कर रहे हो अपने पेशेंट पे। बट आपको क्या समझ में आता है कि जैसे ही आपने पेशेंट को मेडिसिन दी, पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, ठीक है, पेशेंट को इल इफेक्ट हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया, तो इस कंडीशन में फिर आप क्या करोगे? ठीक, तो आप पे इसमें बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, लीगल एमएलसी बन सकती है। ठीक, इसलिए ह्यूमंस पे अलग अलग इफ़ेक्ट भी आते हैं और बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके जो बॉडी का मतलब कंपोजिशन होता है उसमें हर केमिकल एक्सेप्टेबल भी नहीं होता है। ठीक, तो मोरल और एथिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ह्यूमन ही होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है अपना लिमिटेशंस का।